आज हम सिक्स क्लास के सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर भी हमने पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। सेकेंड चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस बाकी है जो हम करेंगे। ये चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव। ये चैप्टर हमने पढ़ा है पीछे, आप लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें समानता का अधिकार किस आर्टिकल से मिला है। इंडिया में समानता का अधिकार सबको मिला है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के लोग हो, किसी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं के लोग हो, सबको राइट टू इक्वालिटी मिली है। और ये हमें आर्टिकल 14 से मिलता है। आर्टिकल 14 आपको बताता है कि हम सब इक्वल हैं। अगर यहाँ पे कोई लॉ है तो वो सब के लिए इक्वल है, सब एक दूसरे से समान है। हमें अगर कानून संरक्षण करेगा या हमें प्रोटेक्शन देगा तो सबको इक्वल देगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, किसी भाषा के हो या किसी भी धर्म के लोग हो। तो आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी बताता है। और आर्टिकल 14 को हम पीछे भी पढ़े हैं, पिछले वाले लेक्चर में, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, समानता में अंतर्निहित। समानता में अंतर्निहित मतलब समानता में क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन है भेदभाव। समानता में भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव होगा तो फिर समानता नहीं होगा, और अगर समानता में भेदभाव होगा तो समानता नहीं होगा। तो भेदभाव तो नहीं होगा ऑब्वियसली। सेकंड है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब मैंने पहले भी समझाया था। और पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आप, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए, किसी लैंग्वेज के लिए आप कुछ सोच लेते हैं और उसको सामने वाले पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने लद्दाख वाले में पढ़ा था कि लद्दाख का एक बच्चा केरल आएगा पढ़ने, तो केरल के बच्चे सोचेंगे कि अच्छा हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन इस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती होगी, इसे तो पहाड़ी आती होगी या उर्दू आती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि लद्दाख में भी रहने वाले बच्चे को पहाड़ी के साथ, उर्दू के साथ साथ बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो। तो ये पूर्वाग्रह होता है कि हम जब किसी के लिए किसी थॉट को ले लेते हैं और उससे सामने वाले पे अप्लाई कर देते हैं, सोच लेते हैं कि अच्छा ये इंसान या ये कम्युनिटी इस टाइप की है। तीसरा है विविधता। विविधता का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी। जैसे कि अब मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया में, एक कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी रहती है। मतलब हर धर्म के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। बहुत सारी 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, बहुत कुछ है। चौथा है विविधता के समक्ष समानता। मतलब कि आप कानून के सामने सब इक्वल हैं, और चाहे जिसका जो धर्म हो, चाहे जिसके धर्म में जो लिखा हो, लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने सारे व्यक्ति बराबर है। और जो सारे व्यक्ति हैं उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डील किया जाएगा, उनको इक्वल समझा जाएगा। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का लोग क्राइम करता है या कोई हिंदू समुदाय के लोग क्राइम करता है तो उनको उनके धर्म के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे संविधान के हिसाब से डील किया जाएगा, उस हिसाब से सजा दी जाएगी। तो इसमें है कि समानता में अंतर्निहित है, भेदभाव नहीं होगा, पूर्वाग्रह भी नहीं होगा, विविधता भी नहीं होगी, होगा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता है, तो ये चीज़ हमने समानता में ली है। और समानता हमने किस आर्टिकल में लिया है? आर्टिकल 14 में लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान और रूस। समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया, पाकिस्तान से तो नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान तो बाद में बना। रूस से भी नहीं लिया गया, अमेरिका से भी नहीं लिया गया। समानता का जो अधिकार है वो हम लोग ब्रिटेन से लेते हैं। ब्रिटेन से हम लोगों ने बस ये थॉट लिया कि हमें इंडिया में भी राइट टू इक्वलिटी लगाना है या हमें समानता का अधिकार देना है। लेकिन आप जब देखेंगे ब्रिटेन की समानता में और हमारी समानता में बहुत फ़र्क हो जाता है। हम लोग बहुत अलग तरीके से डील करते हैं, या हमने जब इस चीज़ को अडॉप्ट किया तो हमने इसे बहुत बढ़ाया आगे। जैसे ब्रिटेन में सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इक्वालिटी है, कहाँ इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी के साथ कैसे डील करना है, बहुत कुछ बहुत वेरी करके लिखा गया है। हम लोग, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखे थे वो लोग बहुत एडवोकेट थे और उनके पास समझ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों को पता था कि आगे भविष्य में या 100 साल बाद या 50 साल बाद या 150 साल बाद इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन्हें पता था कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। इसलिए जो समानता का अधिकार है इंडिया में है और ब्रिटेन से जो लिया गया है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है, लेकिन हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से, बहुत फैलाकर और बहुत सोच समझ कर एडॉप्ट किया है। इसके बाद हम मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, क्या समाज में बढ़ती विविधता असमानता का कारण बनती है? क्या समाज में बढ़ती विविधता, आप देखेंगे कि ब्रिटेन के लोगों के यहाँ या कोई ऐसी कंट्री, जैसे कोई इस्लामिक कंट्री ले लेते, पाकिस्तान को ले लेते, वहाँ एक रूल है सबके लिए,
वहाँ एक टाइप के फेस्टिवल्स हैं, वहाँ एक टाइप के कपड़े मिलेंगे, सब कुछ एक जैसा होगा, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा या कोई असमानता नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में आएंगे तो आपको इंडिया में आने के बाद पता चलेगा कि इंडिया में तो हर टाइप की कम्युनिटी है, हर टाइप के रूल हैं और सबके अलग अलग विचार हैं। तो जहाँ जहाँ लोग अलग होंगे वहाँ वहाँ डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इंडिया में ही देख लें आप तो लद्दाख और केरल में कितना फ़र्क है। लद्दाख में खेती नहीं होती, लेकिन केरल में खेती होती है। लद्दाख में ऊन होता है, केरल में ऊन नहीं होता। तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो असमानताएं बढ़ेंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं ने भारत को प्रभावित किया। किन्हीं दो धारणा का जिक्र करें। रूढ़ि का मतलब होता है कोई परंपरा, और रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है एक्सेप्ट किया गया। जैसे कि हम कोई परंपरा एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हमें बाद में इफ़ेक्ट करने लगती है, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट करे या निगेटिव, लेकिन जब वो हमें इफ़ेक्ट करने लगती है तो उससे हम प्रभावित होने लगते हैं। वो हमारे काम पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे धीरे धीरे इफ़ेक्ट डालने लगती है। तो आपको लिखना है कि भारत में ऐसी कौन सी तो धारणा है जिसने भारत को इफ़ेक्ट किया, भारत को प्रभावित किया। थर्ड क्वेश्चन है, समाज में मौजूद विविधता के स्वरूप का जिक्र करें। समाज में कौन कौन सी विविधता मौजूद है और उसका स्वरूप क्या है। जैसे लैंग्वेज के तौर पे कौन कौन सी विविधता है, धर्म के तौर पे भारत में कौन कौन सा धर्म है, भौगोलिक क्षेत्र में भारत में किस किस तरह का भौगोलिक आधार है, या मतलब आप देखेंगे कि जंगल, धर्म, भौगोलिक, इन सब क्षेत्र के हिसाब से भारत में कौन कौन सी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, इन सबको लिखना है। आप इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे कि पहले सामाजिक विविधता के बारे में लिख लिया, फिर धार्मिक विविधता के बारे में, फिर भौगोलिक विविधता, फिर सांस्कृतिक विविधता। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी विविधता है और उनका स्वरूप इंडिया में क्या है। इन 3 क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। ऊपर भी पीटी के कुछ क्वेश्चन से इनको बनाइए।